10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई। अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो मार्का हासिल किया, वो फतह हासिल की कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। कौम की दुआओं से मार्का हक में तारीखी फतह नसीब हुई। तारीख में लिखा जाएगा बुनियानुल मरसूस कैसे लड़ी और जीती गई। मार्का हक में मिलने वाला सबक मोदी कभी नहीं भूलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। आपकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में अमन कायम हुआ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अवाम ने जानों के नजराने पेश किए। तारीख आपकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। AI की जदीद ट्रेनिंग के लिए पूरे पाकिस्तान से बशमूल KP सूबे के बच्चे और बच्चियों के मैं वफूद बाहर यूरोप भिजवाऊंगा, चाइना भिजवाऊंगा, ताकि इसकी तालीम हासिल करके आएँ और फिर आकर अपनी कौम की खिदमत करें। नौजवान कौम के हीरोज और ममार मायारी तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी। माजी के फैसलों से सीख कर मुस्तकबिल की तैयारी करना है। बतौर वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप तकसीम करने पर तनकीद का सामना किया। मसनूई ज़हानत में तरबियत के लिए पूरे पाकिस्तान से तलबा को यूरोप भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म का हरीपुर में दानी स्कूल के क़याम और तालिबात के लिए अलहदा कैंपस बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हरीपुर पुल की तामीर का भी ऐलान। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमन। दुनिया तेरी मुट्ठी में है, हर फासला चुटकी में है। दुनिया तेरी मुट्ठी में है, हर फासला चुटकी में है। तालीम और तेरा हुनर सब कुछ तेरी दहलीज पर, ताबीर एक कोशिश में है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन का महवर कौम के नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल। वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप तकसीम। मुस्तहिक और होनहार तलबा को डिजिटल तालीम के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम। मेरे वालिद के ख्वाब को हकीकत बनाया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। ये लैपटॉप बज़ाहिर तो एक मशीन है मगर मेरे लिए कामयाबी की एक चाबी। शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं हूँ आपका विजन। बाइख्तियार नौजवान, मैं हूँ पाकिस्तान की पहचान। टेक्नोलॉजी के हथियार से लैस पाकिस्तानी नौजवान दुनिया के शाना बशाना खड़े होने के लिए तैयार। नौजवानों की मेहनत पाकिस्तान के रोशन डिजिटल मुस्तकबिल की आकाश। लैपटॉप स्कीम तालीम में इनकलाब और डिजिटल महारत के फरोग की जमानत। तलबा ने अपनी मेहनत और कामयाबी के सफर को वज़ीर आज़म के विजन से मंसूब कर दिया। मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर। We've seen transnational assassinations taking place. We've seen this incident, and we know that India supports terrorism in Pakistan. Whenever the Afghan soil is used for attacks within Pakistan, somewhere there's an Indian link. सिडनी दहशतगर्दी वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा मुहिम का सरखेल भारतीय मीडिया था। हस्बे रवायत वाक़े का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की भौंडी कोशिश की गई। सहाफ़ती अक़दार को फरामोश करने वाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस माफ़ी मांगे। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना हमारी साख को नुकसान पहुंचाने और जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द भारतीय निकला। वाज़ेह हो चुका भारत दुनिया भर में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी का वाज़ेह सबूत हैं। भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई के सिवा कोई और बयानिया नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने आलमी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मनफी मुहिम की वीडियो भी दिखाई।
सिडनी वाकये में मुलव्विस दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का भारतीय पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। भारतीय सफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए साजिद अकरम को पासपोर्ट जारी किया। भारतीय हुक्काम को हमलावर की भारतीय शहरियत का पहले दिन से इल्म था। भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की मज़मूम कोशिश की। साजिद अकरम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकता है। द गार्जियन की चश्मकुशा रिपोर्ट। सिडनी दहशतगर्द वाक़े के हमलावर पर फर्द जुर्म आए दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात। हमलावर नवीद अकरम की सेहत बेहतर होने पर बाकायदा फर्द जुर्म लगाई जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस असलहे से मुतालिक कानून साजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का इजलास तलब। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और इराकी हम मनसब फवाद मोहम्मद हुसैन के टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सियासी और माशी शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। अफ्रीकैन का अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। पंजाब में शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकाम सरकारी हुकाम का कड़ा एहतसाब। घड़े में गिरकर बच्चे की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने एसी लिया को इजलास में बैठने की इजाजत न दी। फौरी तबादले का हुक्म। मुख्तलिफ इलाकों के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी का सख्त नोटिस। कारकर्दगी के मायार की मुकम्मल जांच का हुक्म। किसी सियासी दबाव की कोई परवाह नहीं। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फ़हमी पर कोई समझौता नहीं करूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। हंगूर क्लास की चौथी आबदोज गाजी लॉन्च कर दी गई। पाक बहरिया ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। पुरवकार तकरीब चीन के इलाके वुहान की बंदरगाह शांगलो बेस पर हुई। हंगूर क्लास की आबदोजें जदीद तरीन असलहे और सेंसर से लैस हैं। आबदोजें अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की खुसूसी सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान का चीन के साथ 8 हंगूर क्लास आबदोजें हासिल करने के लिए मुआहिदा है। 4 आबदोजें चीन और 4 आबदोजें पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। ऑडिट में शफाफियत मजबूत बनाने के लिए हुकूमत का अहम कदम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस्लामाबाद में सेंटर फॉर गवर्नमेंट डाटा एनालिटिक्स का इफ्तिताह कर दिया। पब्लिक फंड्स में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शफाफियत और एहतसाब का बायस बनेगा। पब्लिक सेक्टर के डाटा बेसिस तक डिजिटल रसाई शफाफ ऑडिट के लिए जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल का शफाफियत और एहतसाब के लिए इस्लाहात जारी रखने के अज़्म का इज़हार। अक्कलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान में तमाम अक्कलियतों को मसावी हुकूक हासिल। अक्कलियती बरादरी का मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। अक्कलियती बरादरी की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। मुल्क की तरक्की और पायदार अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर इत्तलात अताउद्दीन तारण का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। खुश्क साली और मौसमी बीमारियों के खात्मे के लिए अब्रे रहमत मुतवक्के। मगरबी और बालाई इलाकों में 20 से 22 दिसंबर के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा और 20 दिसंबर को बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद 20 मुल्कों के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इत्तलाक 1 जनवरी 2026 से होगा। शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली, बर्किना फासो और फलस्तीनी अथॉरिटी के सफरी दस्तावेजात रखने वालों पर पाबंदी होगी। ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को रोकना चाहते हैं जो अमरीका को गैर मुस्तहकम और गैर महफूज कर सकते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत का अफगानिस्तान के लिए ट्रेवल अलर्ट जारी। बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान से फौरी इनखला की हिदायत। सिक्योरिटी खदशात के बायस अफगानिस्तान का सफर न करें। बरतानवी दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुसलसल इजाफे और मुल्कगीर खतरात की निशानदही कर दी। तालिबान के 20 से ज्यादा इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार। तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी के बारे में होशरुबा इंकिशाफात। अमरीकी जरीदा द नेशनल इंटरेस्ट ने हिब्बतुल्लाह खुनजारा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मुसलमान खवातीन के तहफ्फुज़ पर संगीन सवालात उठा दिए। अवामी ओहदेदार का हिजाब को जबरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और खुद मुख्तारी पर हमला है। ऐसे इकदामात मुआशरे में खौफ बढ़ाने के मुतरादिफ हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर शदीद तनकीद। मुतासिब भारतीय सियासतदानों की बेशर्मी और ढिठाई मंजर आम पर। हिजाब खींचने पर एक और सियासी रहनुमा की घटिया ज़हनीत आश्कार। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वजीर संजय निषाद की इंतहाई तौहीन आमेज और गैर इंसानी रिमार्क्स। हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों? संजय निषाद। सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार। खवातीन की तस्लील करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त मोदी के लिए ड्राउना ख्वाब बन गई। जंग के पहले ही दिन पाकिस्तानियों के हाथों मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा। सिर्फ आधे घंटे की फिजाई लड़ाई में हम मुकम्मल शिकस्त खा गए। भारतीय तैयारों को मार गिराया गया और पूरी भारतीय फिजाइया को ग्राउंड कर दिया गया। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान का एतराफ। भारत में अक़लियतें हिंदुत्व की रियासती दरिंदगी से बेजार। रियासत मणिपुर में भी अलहदगी की तहरीक जोर पकड़ गई। हिंदू शरपसंदों के जुल्म बर्बरियत पर कोकीज़ो कम्युनिटी के मुतालबात सामने आ गए। अलग इंतजामी ढांचा मसाइल का वाहिद हल करार। मणिपुर फसादात में अब तक हजारों अफराद दुखमा अजल बन चुके। BBC। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी। घरों पर छापों का सिलसिला तेज। बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, सांबा, डोडा, उधमपुर और किश्तवाड़ में खवातीन, बच्चों समेत मकीनों को हिरासत किया गया। फासिस्ट मोदी हिंदुत्व एजेंडे को मंसूबाबंदी से आगे बढ़ा रहा है। गैर कानूनी कार्रवाइयों का मकसद मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी इत्तलात अशफाक खलील को MDPTV का इजाफी चार्ज दे दिया। अशफाक खलील को 3 माह के लिए MDPTV का इजाफी चार्ज दिया गया। मुस्तकिल MDPTV की तैनाती तक सेक्रेटरी इत्तलात ये ओहदा अपने पास रखेंगे। निहत्ते फलस्तीनियों पर काबिज सयूनी फौज के मजालिम जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इजरायली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में छापा मार कार्रवाइयां। 40 फलस्तीनी गिरफ्तार। जुनूबी गजा में तूफान के बायस 20 से जायद घर मुकम्मल तबाह। तूफान से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 30 लाशें बरामद। गजा में बच्चे सर्दी से मर रहे हैं। इजरायली नाकाबंदी और बुनियादी जरूरियात की किल्लत से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। उनरवा। Full, beautifully driven. एडिलेड में एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट्स पर 326 रन। उस्मान ख्वाजा की 82 रन की इनिंग्स। एलेक्स कैरे की सेंचुरी। 106 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर की 3 विकेट्स। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल। एशेज सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सिडनी में दहशत गर्दी का वाकया। एडिलेड क्रिकेट टेस्ट से कबल स्टेडियम में 1 मिनट की खामोशी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती। स्याह पट्टियां बांध कर मैदान में उतरे। Flicks it leg side. And taken. Shot. बिग बैश लीग। एडिलेड स्ट्राइकर्स की सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 3 विकेट से कामयाबी। सिडनी सिक्सर्स के 9 विकेट्स पर 159 रन। बाबर आजम 9 रन बना सके। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने हदफ 19.2 ओवर्स में 7 विकेट्स पर हासिल किया। लियाम स्कॉट के 51 रन की इनिंग्स। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
بلوچستان میں جھل مغزی ڈیزرٹ جیپ ریلی کامیابی سے اختتام پذیر. مختلف کیٹیگریز میں شریک ڈرائیورز کی جانب سے غیر معمولی مہارت، رفتار اور جرأت کا مظاہرہ. مجموعی طور پر 51 ڈرائیورز کی شرکت. 2 خواتین ریسرز نے بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. اور صبا راشد نن چکو کیٹیگری میں عالمی ریکارڈ بنانے والی پاکستان کی پہلی مارشل آرٹس کھلاڑی بن گئی. گنیز ورلڈ ریکارڈز نے 1 منٹ میں نن چکو سے فگر آف 8 بنانے کا عالمی ریکارڈ منظور کر لیا. 138 مرتبہ نن چکو کو مہارت سے گھمایا. صبا راشد اس سے قبل ایلبو سٹرائک میں بھارت کا ریکارڈ توڑ چکی ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں عثمان چوہدری. کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس. اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. خواتین اب بنیں گی خود مختار. نئے عزم سے، ہنر کی دولت سے حکومت پاکستان کا خصوصی اقدام پرائم منسٹرز یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ڈومیسٹک ورکرز سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز نیفٹیک وزارت اوورسیز امپلائمنٹ کے اشتراک سے پیش کر رہا ہے. ٹریننگ پارٹنرز کے لیے بہترین مواقع جو خواتین کو فراہم کریں گے ہاؤس ہولڈ میڈ، ایلڈرلی کیئر گیور اور چائلڈ کیئر ورکرز کے ہائی ڈیمانڈ سکلز میں تربیت، جس کے بعد خواتین کے لیے خلیجی ملکوں میں ملازمت کے دروازے کھلیں گے. خواہش مند ادارے کورسز اور لیب اکوپمنٹ کی تفصیلات کے لیے نیفٹیک کی ویب سائٹ www.naftac.gov.pk وزٹ کریں. www.nsis.naftac.gov.pk پر آن لائن اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 3 جنوری 2026. نیفٹیک، حکومت پاکستان. کہ مجھے انصاف ملے. مجھے اپیل ہے گورنمنٹ سے اور وزیر اعلیٰ سے، جو غیر قانونی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں لوگوں کی زمینوں کے اوپر، ان کو جو ہے اس غیر قانونی کام سے روکا جائے. ماں جیسی ریاست کھڑی ہے مظلوم کے ساتھ. قانون کی بالادستی کے مثالی دور کا آغاز. بیواؤں، یتیموں اور بے بسوں کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے ہوتے ہیں، پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ اب ایسا نہیں ہوگا. جس کسی کی زمین پر قبضہ ہے 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر قیادت پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ موویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کا نفاذ. پنجاب بھر میں 3250 زمینوں پر قبضے کے کیسز زیر سماعت. 1295 قبضے کے کیسز حل. ضلعی سطح پر ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں مکمل فعال. ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیوں کی جانب سے کیسز کا فوری فیصلہ اور جائیداد کی واگزاری. اب قبضہ کیس کا فیصلہ صرف 90 دن میں لازمی قرار. شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ریکارڈ، سوشل میڈیا لائیو اسٹریمنگ اور زمین واگزاری کے لیے پیرا فورس تعینات. غیر قانونی قبضہ مافیا یا جعل سازی میں ملوث افراد کو 5 سے 10 سال قید اور بھاری جرمانوں کی سزا. وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے قبضہ لے کے دیتا ہے. انہوں نے فوری مجھے ہیلپ دی اور آج میرا یہ پلاٹ پہ تعمیر ہو رہی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں سی ایم صاحب کی. مجھے کہیں بھی قبضہ مافیا نظر نہیں آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سچ کر دکھایا ایک اور خواب. ریاستی ریٹ اور عوامی حق ملکیت کا تحفظ پوری قوت کے ساتھ. حکومت پنجاب. درست، ہر وقت، بر وقت. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک بھر سے ہونہار طلبہ کو اے آئی کی تربیت کے لیے یورپ بھیجا جائے گا. ہری پور میں لیپ ٹاپس تقسیم کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے ہری پور میں دانش اسکول قیام، یونیورسٹی میں خواتین کے لیے علیحدہ کیمپس اور ہری پور پل کی تعمیر کا بھی اعلان کیا. رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. ہری پور میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ نوجوان قوم کے معمار اور پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہیں.
انہوں نے کہا کہ چین سے طلبہ میرٹ پر تربیت حاصل کر کے وطن واپس آ چکے ہیں۔ مختلف پروگراموں کے لیے تمام صوبوں سے طلبہ کو میرٹ پر یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ چین سے ہمارے 1000 بچے اور بچیاں پورے پاکستان سے، وہ بھی میرٹ پر، جو وفاق کے وسائل سے وہاں پر اعلیٰ ٹریننگ لے کے آئے ہیں زراعت کے میدان میں۔ اسی طریقے سے جب میں پنجاب میں خادم تھا، وہاں پر 600 بچوں کو میں نے چینی زبان سیکھنے کے لیے بھجوایا سرکاری خرچ پر۔ AI کی جدید ٹریننگ کے لیے پورے پاکستان سے بشمول KP صوبے کے بچے اور بچیوں کے میں وفود باہر یورپ بھجواؤں گا، چائنا بھجواؤں گا، تاکہ اس کی تعلیم حاصل کر کے آئیں اور پھر آ کر اپنی قوم کی خدمت کریں۔ چاروں صوبے مل کر جب ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت میں استحکام آ چکا ہے، اب توجہ نمو اور بڑھوتری پر مرکوز ہے۔ ہری پور کے لیے فل فور دانش اسکول کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ میں اس دانش اسکول کا ماڈل وہی ہوگا جس کی میں نے پنجاب میں بنیاد رکھی تھی، کہ بچیوں کے لیے علیحدہ اور بچوں کے لیے علیحدہ، ان کی ایجوکیشن، ان کی رہائش گاہ، ڈومیٹریز، ان کی خوراک، کھیل کود کے میدان بالکل سیپریٹ ہوں گے۔ ہری پور میں جو خواتین کے کیمپس کا علیحدہ بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ ہسپتال اور یونیورسٹی کے لیے اس برج کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ تعلیم کو برج کریں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے مارکہ حق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو وہ کبھی نہیں بھلا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے بے مثال قربانیاں دیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہمیشہ میرٹ کی بالادستی کے لیے علم بلند کیا۔ میرٹ پر بچوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا تو معاشرہ ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ رکن قومی اسمبلی بابر نواز نے کہا کہ نوجوان نسل کا مستقبل تابناک ہے۔ آج پاکستان کے نوجوان وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ویژن کے مطابق ترقی کی جانب گامزن ہیں۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نوجوانوں کے خوابوں کی تکمیل، وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم۔ مستحق اور ہونہار طلبہ کو ڈیجیٹل تعلیم سے بہرہ مند کرنے کے لیے حکومت پاکستان کا اہم اقدام۔ یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت یونیورسٹی آف ہری پور کے ہونہار طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ دکھائیں گے آپ کو مریم ملک کی یہ رپورٹ۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ آپ نے ستاروں پر کمند ڈالنی ہے اور ہم نے اس کے لیے ٹریننگ وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے ہیں۔ چل پڑا عزم و ہمت کا نشان۔ قوم کے روشن مستقبل کے 3 ستون، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عزم۔ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے علم اور ٹیکنالوجی کے دروازے کھلے۔ وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت صوبہ خیبر پختونخوا کی ہری پور یونیورسٹی میں ہونہار طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلبہ نے اپنے خوابوں کو عملی شکل اختیار کرتے دیکھا۔ یہ تقریب نوجوانوں کی محنت اور پاکستان کے روشن ڈیجیٹل مستقبل کی عکاس ہے۔ 2011 سے پنجاب میں شروع ہونے والی لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 10 لاکھ سے زائد لیپ ٹاپ ملک کے ذہین ترین طلبہ تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف تعلیم میں انقلاب بلکہ ڈیجیٹل مہارت کے فروغ کی ضمانت بھی ہے۔ تقریب کے دوران طلبہ نے اپنی محنت اور کامیابی کے سفر کے بارے میں بتایا۔ پرائم منسٹر صاحب کا وہ ویژن کہ ماہم جیسی بیٹیاں کرک سے اٹھتی ہیں اور آج پرائم منسٹر کے سامنے موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کی اور طلبہ کے جذبات نے ماحول کو پراثر بنا دیا۔ وفا کی تصویروں، میرے والد کے خواب کو حقیقت بنایا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے میرے پر ملنے والے جدید لیپ ٹاپ۔ یہ لیپ ٹاپ بظاہر تو ایک مشین ہے
मगर मेरे लिए कामयाबी की एक चाबी। शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं हूँ आपका विजन। बाइख्तियार नौजवान, मैं हूँ पाकिस्तान की पहचान। अपनी ख़ानदान की तरफ से हमारे यूनिवर्सिटी अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप हासिल करने वाले तुलबा को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ये लम्हा नौजवानों की मेहनत और मुस्तकबिल के लिए उनके अज़्म की अलामत था। टेक्नोलॉजी के हथियार से लेस पाकिस्तानी नौजवान अब दुनिया के शाना बशाना खड़े होने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम पाकिस्तान के नौजवानों के लिए डिजिटल मैदान में परवाज का संग मील साबित होगी और इल्म और टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी। उन्होंने किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल सूबाई मुशावरत की ज़रूरत के पेश नज़र नज़रसानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। सदर ममलिकत ने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी मुशावरत से ही तालीमी और समाजी शोबों में मौसर और पायदार इस्लाहात मुमकिन हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने भूटान के कौमी दिन पर शाह भूटान जगमे खजीरनाम अगील वांगचुक और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। सदर ममलकत ने भूटान की कौमी यकजहती, मजबूत सकाफती शनाख्त और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी मॉडल को दुनिया के लिए काबिल तकलीद करार दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान भूटान के साथ ताल्लुकात और सार्क के तहत इलाकाई ताउन के फ़रोग़ को अहमियत देता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारतीय बालादस्ती के ज़ायम सार्क की रूह और इलाकाई ताउन के उसूलों के मुनाफी हैं। सदर ममलकत ने सार्क की बहाली के लिए भूटान के ताउन की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए तालीम, सकाफत और सयाहत में ताउन को खित्ते में पायदार अमन और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े के फौरन बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। सहाफ़ती अक़दार को फरामोश करके बहुत सी मौकर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका हिस्सा बनी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सहाफ़ियों को मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना हमारी साख को नुकसान पहुँचाने और जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मज़ीद तफसील क्या है बताएंगे उमर फारूक। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की और कहा कि इस हवाले से कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की गई। प्रोपेगेंडा की इस मुहिम का सरखेल भारतीय मीडिया था, जिसने हस्ब रिवायत इसका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा। The misinformation campaign around the sad incident that took place on Bondi Beach in Sydney, and for almost 48 hours very credible and very reasonable news outlets the world over became part of that misinformation campaign. The intent today is not to malign anyone. The intent is certainly to highlight that when such incidents take place and without any evidence, certain countries are blamed for these incidents without any verification. वज़ीर इत्तलात ने कहा कि भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। ऑस्ट्रेलिया में अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द का ताल्लुक भारत से निकला। Certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan and the other one was born in Australia. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms. The Indian police yesterday issued a press release stating that one of the attackers was from Telangana, Hyderabad, belonging to India. And just a few moments ago, it has been confirmed that his passport was issued by the Indian embassy in Sydney. And in fact, he traveled to Philippines on that Indian passport as confirmed by Philippines authorities. अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। The murder and assassination of Harjeet Singh Najjar in Canada is one example. We've seen
transnational assassinations taking place. We've seen this incident, and we know that India supports terrorism in Pakistan. Whenever the Afghan soil is used for attacks within Pakistan, somewhere there's an Indian link. वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए औच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। सिडनी वाक़े से वाज़ेह हो चुका कि भारत दुनिया भर में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ इसका सबूत हैं। सिडनी वाक़े पर बेबुनियाद इल्जामात और प्रोपेगेंडा मुहिम में शामिल तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान से माफी मांगनी चाहिए। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सफारतखाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शरीयत का इल्म था, लेकिन भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। ये गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए की गई थी। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया है जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी के मारूफ बोंडाई बीच पर पेश आने वाले अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़े ने दुनिया को एक और तल्ख हकीकत से रोशनास कराया। इस वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाया गया पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा भी खुलकर सामने आ गया। ये हमला शाम 6:47 पर हुआ, जिसमें भारतीय शहरी साजिद अकरम और उसके बेटे की फायरिंग के नतीजे में 16 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद वाक़े के फौरन बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया। ताहम तहकीकात मुकम्मल होने से कबल ही भारतीय मीडिया ने रिवायती उजरत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। भारतीय ज़राए इब्लाग ने बगैर किसी तस्दीक के हमलावरों को पाकिस्तानी शहरी करार दे दिया। गोदी मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक बेगुनाह पाकिस्तानी नवीद अकरम की तस्वीर तक वायरल कर दी और ज़बरदस्ती उसे दहशतगर्द करार दे दिया। चंद ही घंटों में हक़ाइक़ सामने आते ही भारतीय प्रोपेगेंडा ज़मीन बोस हो गया। 16 दिसंबर के सुबह तहकीकात से वाज़ेह हुआ कि हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन ने भी भारतीय मीडिया के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया, जबकि खुद भारतीय मीडिया को अपने झूठ और साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने का एतराफ़ करना पड़ा। बेगुनाह पाकिस्तानी नवीद अकरम ने भारतीय प्रोपेगेंडा का पर्दा चाक करते हुए कहा कि उनकी तस्वीर वायरल करके उनकी जान को खतरे में डाला गया है। उनका कहना था कि बगैर तस्दीक इस तरह के इल्ज़ामात न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि इंसानी जानों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। सिडनी का यह वाक़या सिर्फ दहशतगर्दी का वाक़या नहीं बल्कि भारत के घिनौने झूठे और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की एक वाज़ेह मिसाल बनकर सामने आया है। इस वाक़े में पाकिस्तान पर लगाया गया हर इल्ज़ाम गलत और झूठा साबित हुआ, जबकि सच की फतह हुई और भारत को एक मरतबा फिर आलमी सतह पर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। माहिरीन का कहना है कि भारतीय सोशल मीडिया ने दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रोपेगेंडा हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो निहायत काबिल मज़म्मत है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका सच्चे और गैर जानिबदाराना आज़म के साथ आगे बढ़े ताकि दुनिया को इस नासूर से हकीकी मानों में निजात दिलाई जा सके। और मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त मोदी के लिए ड्राना ख्वाब बन गई। भारत में कई सियासी और समाजी रहनुमा बशमूल अस्करी क़यादत अपनी इबरतनाक शिकस्त का एतराफ़ कर चुके हैं। गोदी मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और मन घड़त कहानियों के बावजूद मोदी अपनी हजीमत को न छुपा सका। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान ने एतराफ़ करते हुए कहा कि जंग के पहले ही दिन हमें पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा। 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फ़िज़ाई लड़ाई में हम पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए। यह हकीकत है कि भारतीय तैयारों को मार गिराया गया और पूरी भारतीय फ़िज़ाइया को ग्राउंड कर दिया गया। पाकिस्तान के हाथों मार गिराए जाने के खौफ से मजीद भारतीय तैयारों ने उड़ान ही नहीं भरी। भटिंडा या कहीं से भी भारतीय तैयारा टेक ऑफ करता तो पाकिस्तान से मार गिराए जाने का खतरा होता। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में 20 से 22 दिसंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد، جبکہ بالائی اور مغربی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ رواں ہفتے کے دوران پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں دھند اور سموگ اور چند مقامات پر درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی اضلاع میں دھند اور سموگ چھائی رہی۔ اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ لہ -6، گوپس -3، بگروٹ اور سکردو میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد 5، لاہور 8، کراچی 13، پشاور 6، کوئٹہ 4، ملتان میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، گلگت 0، سکردو -2 اور مظفر آباد میں 5، جبکہ سری نگر میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہت شکریہ قاسم، آپ نے موسم کا احوال شیئر کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا عراقی ہم منصب ڈاکٹر فواد محمد حسین سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا، دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا اور اعلیٰ سطح تبادلوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سیاسی اور اقتصادی امور میں تعاون بڑھانے کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں اسلام آباد میں پاکستان ایران تعلقات پر بین الوزارتی اجلاس ہوا، جس میں دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے ترجیحی شعبوں میں ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے سیکرٹری خارجہ اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران کے ساتھ حالیہ سفارتی مصروفیات اور آئندہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم نے ملک کے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے اہم نتائج پر بروقت فالو اپ اور بہتر تعاون کی ہدایت کی۔ پنجاب میں شہریوں کی حفاظت اور سہولیات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے افسران کا کڑا احتساب، تبادلے، سرزنش اور سخت وارننگ جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور سہولیات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لاہور میں صوبے کے تمام اضلاع کے اعلیٰ افسران سے ویڈیو لنک خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ نے 2 سالہ بچے کے مین ہول میں گرنے اور کتے کے کاٹنے کے واقعات پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لیا میں کھلے مین ہول میں گرنے سے 2 سالہ بچے کے ربناک موت پر اے سی لیا حارث حمید کی سخت سرزنش کرتے ہوئے ان کے فوری تبادلے کا حکم بھی دیا۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ خستہ حال انفراسٹرکچر کی بہتری اور قبضہ مافیا کی روک تھام کے لیے سخت ترین کارروائیاں کی جائیں۔ انہوں نے مایوس کن کارکردگی پر ملتان، حافظ آباد اور بہاول نگر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی سخت سرزنش کرتے ہوئے تمام اضلاع کے افسران کی کارکردگی کا معیاری کارکردگی انڈیکس کے مطابق جائزہ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افسران پر واضح کیا کہ کسی سیاسی دباؤ کی پرواہ کیے بغیر گڈ گورننس اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے شہریوں کی جائیداد پر قبضے کے کیسز میں اسسٹنٹ کمشنرز کو مزید بااختیار بنانے کی ہدایت کی اور 3500 سے زیادہ قبضے کے کیسز میں مؤثر فیصلے کرنے پر متعلقہ حکام کو شاباش دی۔ پنجاب کی سبزی منڈیوں میں انقلاب، گندگی اور مافیا راج ختم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ماڈرن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس متعارف کرا دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ماڈرن سبزی منڈیوں میں شفاف نیلامی، ویسٹ ٹو ویلیو، آف سیزن سبزیوں کے لیے جدید کاشتکاری، ہیلپ ڈیسک، سیف سٹی سے آن لائن ٹریکنگ، لائٹ، صفائی کا عمل یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آف سیزن سبزیوں کے حصول کے لیے جدید طریقہ کاشت اختیار کرنے اور عوام کو دھوکہ دینے والے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو نوکریوں سے فارغ کر کے جیل میں ڈالنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاک پتن، قصور ساہیوال، میاں چنو، شیخو پورہ اور منڈی بہاؤدین میں بھی ماڈرن سبزی منڈیاں قائم ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر رواداری شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان ضلع خیرپور پہنچے تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے کیک کاٹا۔ محسن نقوی نے یو اے ای کے قومی دن پر شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کو دلی مبارکباد پیش کی۔ بعد میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعاون کے فروغ اور مشترکہ اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے دونوں ملکوں کا عزم غیر متزلزل ہے۔
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि ऑडिट में शफाफियत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। सेंटर फॉर गवर्नमेंट डाटा एनालिटिक्स मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तमाम पब्लिक सेक्टर के डाटा बेसिस तक डिजिटल रसाई शफाफ ऑडिट के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फंड्स में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शफाफियत और एहतसाब का बाइस बनेगा। तकरीब से खिताब करते हुए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल ने शफाफियत और एहतसाब के लिए इस्लाहात जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अदायगी के निज़ाम में शफाफियत और रफ्तार बढ़ाने के लिए डिजिटल इस्लाहात पर अमल पैरा है। तमाम सरकारी अदायगियों को मरहलावार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल किया जा रहा है। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान पाकिस्तान की ITC बरामदी तरसीलात में 18.5% इजाफा हुआ और ये 1.799 अरब डॉलर तक पहुंच गई। ये नुमाया इजाफा पाकिस्तान की मईशत में ICT शोबे की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करता है। नवंबर 2025 में सिर्फ ICT सर्विसेज की बरामदात $356 मिलियन रही, जबकि इस शोबे ने 1.583 अरब डॉलर का तिजारती सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। वजारत IT और टेलीकॉम डिजिटल मईशत बाख्तियार बनाने के लिए पॉलिसीज़ और इस्लाहात को मज़ीद मजबूत बनाने का अमल जारी रखे हुए है। पाक बहरिया की हंगूर क्लास की चौथी आबदोज गाजी की लॉन्चिंग की पुरवकार तकरीब चीन के इलाके वुहान की बंदरगाह शुआंगलियो पर हुई। आबदोज गाजी के लॉन्च होने के साथ ही पाक बहरिया ने एक अहम संगे मील अबूर कर लिया है। चीन में ज़ेरे तकमील हंगूर क्लास की 4 आबदोजें सख्त समंदरी आजमाइशों से गुजारी जा रही हैं, जिसके बाद उनको पाक बहरिया के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हंगूर क्लास आबदोजें हासिल करने के लिए मुआहिदा किया था, जिसके तहत 4 आबदोजें चीन में तैयार होंगी, जबकि बाकी 4 आबदोजें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत कराची की शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में बनाई जाएंगी। हंगूर क्लास की ये आबदोजें जदीद तरीन असलहे और सेंसर से लेस हैं, जो दूर दराज के अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनने की खुसूसी सलाहियत रखती हैं। पाक बहरिया की ये नई आबदोजें खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगी। पुरवकार लॉन्चिंग तकरीब में दोनों मुल्कों के आला हुकाम की शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि दो तरफा ताउन दिन ब दिन मजीद मजबूत हो रहा है। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहाँ भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला मुसलसल जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों ने बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, सामा, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़ और दीगर अजला में घरों पर छापे मारे, खवातीन, बच्चों और मुअम्मर अफराद समेत मकीनों को हिरासा किया और घरेलू अशिया की तोड़फोड़ की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुल-रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि BJP की हुकूमत अपने नजरियाती तंजीम RSS के साथ मिलकर मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करने की गैर कानूनी कार्रवाई का वाहिद मकसद इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। तालिबान रजीम के 20 से ज़्यादा इलाक़ाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित होने के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक तालिबान रजीम मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की मुनज़्ज़म जहन साजी कर रही है, जबकि तालिबान सरबराह हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के नज़रियात से मुमासिल करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा तवील मुद्दती आलमी जिहादी मिशन का तसव्वुर रखते हैं, जिसके तहत एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जो आलमी जिहाद को दीनी फरीज़ा समझेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा रहनुमा एमन अल जवाहिरी की हक्कानी नेटवर्क के सरबराह के मिल्कियती एक घर में हलाकत ने तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों के गहरे गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर काबिज सयूनी फ़ौज के मज़ालिम का सिलसिला जारी है। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इजरायली हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के तर्जुमान के मुताबिक जनूबी गज़ा में हालिया तूफान के बायस 20 से ज़्यादा घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। गज़ा में हंगामी इमदादी कारकुनों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मज़ीद 30 लाशें बरामद कर लीं। उनरवा के मुताबिक गज़ा में बच्चे सर्दी से मर रहे हैं, जबकि इसराइली नाकाबंदी और बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बराबरी के हुकूक के हामिल अक़लियती बरादरी मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। क्रिसमस के हवाले से तकरीब का अहवाल बता रहे हैं शाहरुख शफी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में क्रिसमस के हवाले से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि क्रिसमस तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज है। मुल्क के लिए अक़लियती बरादरी की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और पायदार अमन के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। ये एक अमन का दिन है जिसको पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी मनाती है, और हम ये आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के
गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपकी क्रिसमस की खुशियों में बराबर की शरीक है। इस दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इस सेलिब्रेशन में अपना भरपूर हिस्सा भी लेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अपने हलके में 70,000 वोटर्स की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज है। क्रिसमस तकरीबात की तैयारी जोरों शोर से जारी है। मसीही बिरादरी के लिए क्रिसमस बाजार का इनाकाद करेंगे। ये मुल्क अमन का गहवारा है, हमांगी को ज्यादा फरोग देने की जरूरत है। अमन सलामती के नाम पे हमें मजीद काम करना है। जो सैक्रिफाइस क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान के लिए की है वो हमेशा याद रखी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए प्रेस क्लब इस्लामाबाद के नुमाइंदों और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क की तरक्की में शरीक मसीही बिरादरी के लिए क्रिसमस के मौके पर प्रेस क्लब इस्लामाबाद की रवायत को बरकरार रखते हुए तकरीब का इनाकाद किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम का मकसद मसीही बिरादरी की खुशियों में शिरकत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए इनकी कुर्बानियों को आवाम से रूशनास करवाना है। तकरीब में बच्चों ने क्रिसमस के हवाले से गीत और परफॉर्मेंसेस भी पेश की। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को मसीही बिरादरी के लिए खुसूसी इक़दामात पर शील्ड पेश की गई। तकरीब में मौजूद दीगर शुरका को अपनी अपनी फील्ड में ग्रां कदर खिदमात पर शील्ड्स पेश की गईं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात को MD-PTV का इजाफी चार्ज दे दिया। मुशफाक खलील को 3 माह के लिए इजाफी चार्ज दिया गया है। रेगुलर MD की तैनाती तक सेक्रेटरी इत्तलात MD-PTV का ओहदा अपने पास रखेंगे। पेट्रोलियम के वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कुवैत के वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सबीउल मुखज़्ज़ीम से कुवैत में मुलाकात की और तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी की शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। कुवैत के वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में नई सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक ने कुवैत में निजी बैंक के चेयरमैन रियाद अल अदरीसी और कुवैत फंड इक्तिसादी तरक्की के डायरेक्टर जनरल से अलग अलग मुलाकातें की और पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मनसूबों के लिए फंडिंग बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। अली परवेज मलिक ने कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की, जिसमें इदारा जाती ताउन और सरमायाकारी के नए मौके तलाश करने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वजीर ने कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। तवानाई के वफाकी वजीर उवैस अहमद खान लगारी से एशियाई तरक्याती बैंक की सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल ले ग्रेट्स ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वजीर ने वफ्द को बिजली के शोबे में दरपेश अहम चैलेंजेस से आगाह किया। उन्होंने फंडिंग की मुश्किलात, रुपए के कोर्स से मुतल्लिक मसाइल और इब्तदाई मरहले में ज़्यादा अखराजात की निशानदही की। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर रोशनी डालते हुए वफाकी वजीर ने बताया कि मुस्तकबिल में ज़रूरत से ज़्यादा इजाफी बिजली की पैदावारी सलाहियत निज़ाम से निकाल दी गई है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हुकूमत मजीद बिजली की खरीदारी नहीं करेगी। वफाकी वजीर ने बिजली की तलब में इजाफे और निजी शोबे के ज़्यादा इस्तेमाल के लिए मुतारिफ कराए गए एनर्जी सरप्लस पैकेज की तफसील से भी वफ्द को आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि स्मार्ट मीटर्स की तनसीब निजी शोबे की शमूलियत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत की जाएगी। ले गिट्रिस ने स्मार्ट मीटरिंग मनसूबों में ताउन में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान की भी हिमायत की। IT और टेलीकॉम की वफाकी वजीर शहज़ाद फातिमा ख्वाजा की ज़ेर वज़ारत ICT स्किल्स और कैपेसिटी डेवलपमेंट की कौमी कमेटी का 7वां इजलास हुआ। इजलास में डिजिटल स्किल्स के फ़रोग के लिए सनत और तालीमी इदारों के बाहमी रवाबत मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इजलास को बताया गया कि हुआवे के ताउन से अब तक 1 लाख ICT ट्रेनिंग्स मुकम्मल की जा चुकी हैं। ICT ट्रेनिंग्स का हदफ 3 लाख मुकर्रर है। सरमायाकारी बोर्ड के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख से चीन की कंपनी फिनटोपिया के वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। फिनटोपिया कंपनी का वफ्द पाकिस्तान चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के तसलसल में पाकिस्तान के दौरे पर है। कैसर अहमद शेख ने कहा कि फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस के मंसूबे छोटे कारोबारों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। उन्होंने फिनटोपिया को मुमकिन सरमायाकारी और शराकत दारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा से एशियाई तरक्याती बैंक की डायरेक्टर जनरल गिट्रीज ने मुलाकात की। तरक्याती मनसूबों के बरवक्त नफाज में ADB और आलमी बैंक की मुआवनत काबिल सताइश है। वफाकी वज़ीर ने ML1 रेलवे मनसूबे में ADB की जानब से मुसलसल मुआवनत को सराहा। DG ले गिट्रीज ने हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे, मैक्रो इकनॉमिक बहाली और माली इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंसूर अहमद वट्टू को नमाज जनाजा के बाद उनके आबाई गांव विसावे वाला उकाड़ा में सपुर्द खाक कर दिया गया।
نماز جنازہ میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سمیت ملک بھر سے اہم سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایڈیلیڈ میں ایشیز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 8 وکٹوں پر 326 رنز بنا لیے۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ جیک ویدرالڈ 18، ٹریوس ہیڈ 10، مارنس لیبوشین 19 اور کیمرون گرین 0 پر آؤٹ ہوئے۔ عثمان خواجہ نے 10 چوکوں کی مدد سے 82 رنز کی اننگز کھیلی۔ جوش انگلس 32 اور کپتان پیٹ کمنز 13 رنز بنا سکے۔ وکٹ کیپر بلے باز الیکس کیری نے سینچری سکور کی، انہوں نے 106 رنز بنائے جس میں 1 چھکا اور 8 چوکے شامل تھے۔ انگلینڈ کی جانب سے جوفرا آرچر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ برائڈن کارس اور ول جیکس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان آسٹریلیا کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ ایشیز سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ بگ بیش لیگ میں ایڈیلیڈ اسٹرائکرز نے سڈنی سکسرز کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سڈنی میں کھیلے گئے میچ میں سڈنی سکسرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنائے۔ بابر اعظم 9 رنز بنا سکے۔ جوش فلپ نے 40، جیک ایڈورڈز نے 32 اور موئسس ہینڈرکس نے 20 رن سکور کیے۔ ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کی جانب سے لیوک ووڈ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جیمی اوورٹن اور لائٹ پاپ کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ ایڈیلیڈ اسٹرائکرز نے 160 رنز کا ہدف 19.2 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ لیام سکاٹ نے 51 رنز کی اننگز کھیلی، انہوں نے 3 چھکے اور 3 چوکے لگائے۔ جیمی اوورٹن نے 30 اور لیوک ووڈ نے ناٹ آؤٹ 18 رنز بنائے۔ بگ بیش لیگ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں جھل مگسی ڈیزرٹ جیپ ریلی شاندار، رنگ منظم اور پرامن تقریبات کے ساتھ کامیابی سے اختتام پذیر ہو گئی۔ آف روڈ ریلی کے دوران مختلف کیٹیگریز میں شریک ڈرائیورز نے غیر معمولی مہارت، رفتار اور جرأت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ مجموعی طور پر 51 ڈرائیورز نے شرکت کی، جن میں 2 خواتین ریسرز بھی شامل تھیں۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندخیل نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈرائیورز میں انعامات تقسیم کیے۔ ایونٹ کے دوران FC بلوچستان نارتھ اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ صبا راشد نن چکو کیٹیگری میں عالمی ریکارڈ بنانے والی پاکستان کی پہلی مارشل آرٹس کھلاڑی بن گئی۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں صبا راشد نے 1 منٹ میں نن چکو سے فگر آف 8 بنانے کا عالمی ریکارڈ منظور کر لیا۔ انہوں نے 138 مرتبہ نن چکو کو مہارت سے گھمایا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز نے یہ ریکارڈ نیو کیٹیگری میں اپنی ویب سائٹ پر اوپن کیا تھا۔ ریکارڈ کی تفصیلات گنیز ورلڈ ریکارڈ کی ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی ہیں۔ صبا راشد اس سے قبل ایلبو سٹرائک کا ریکارڈ پاکستان کے نام کر چکی ہیں۔ انہوں نے 3 منٹ میں 680 کوہنیوں کے وار کر کے بھارت کی کرن اونیال کا ریکارڈ توڑا تھا۔ صبا راشد کا مجموعی طور پر یہ دوسرا عالمی ریکارڈ ہے۔ اور سپورٹس نیوز کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ PTV نیوز پر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔